हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल वंस अगेन। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, हेल्दी होंगे एंड आप लोग को मेरी तरीके बुखार नहीं हुआ होगा। सो आप लोग ऐसे ही हेल्दी रहे एंड मेरे वीडियो को वॉच करें। जैसे कि मैंने 2 दिन से वीडियो नहीं डाला हुआ है। मैंने लास्ट वीडियो जो थी ना वो 31 अक्टूबर को डाली हुई थी। उसके बाद 1, 2, 3 नवंबर को मैं नहीं डाली हुई थी। मैंने बताया भी था कि मेरे एग्जाम्स हैं जिसकी वजह से मैं थोड़ी बिजी थी एंड एग्जाम्स थे। उसके बाद में मुझे फीवर भी हो गया था। सो अभी 3 दिन हुए हैं, मेरा फीवर ठीक हो गया है, बस थोड़ी बहुत कोल्ड है, जुकाम जिसको बोलते हैं। एंड मैं वीडियो इसलिए नहीं डाल रही थी बिकॉज जो गला होता है मेरा ख़राब हो गया था। मतलब कि गले में जो खराश होती है ना वो हो गई थी, जिसकी वजह से जो वॉइस थी वो क्लियर नहीं आ रही थी। सो अभी जो वो गला है वो थोड़ा ठीक हो चुका है। सो मैंने सोचा कि मैंने काफ़ी टाइम से आप लोग को अपडेट नहीं दिया हुआ है BTS का। सो मैं इसीलिए इस वीडियो को अभी बना रही हूँ एंड इसमें काफ़ी सारी अपडेट्स हैं। जैसे कि 1 नवंबर को कॉन्सर्ट भी था जिसमें हमारे जिमिन एंड तेयोंग एंड जिन तीनों लोग दिखे हुए थे, उसकी मैंने अपडेट नहीं दी हुई थी। सो इस वीडियो में आप लोग को उसकी भी अपडेट मैं दूंगी एंड बाकी जो हमारे BTS मेंबर्स हैं उनके बारे में जो अपडेट है उनको भी दूंगी। जो आप लोग की रिक्वेस्टेड वीडियो है, मैं हो सकेगा तो जो RM की स्पीच है एंड जो जेहोव का सॉन्ग है ले सराफिन के साथ में स्पागेटी, उसको ना मैं हिंदी में पूरा एक्सप्लेन करूंगी कि उन्होंने स्पीच में क्या बोला हुआ था एंड स्पागेटी का जो सॉन्ग है उसकी लिरिक्स का क्या मतलब है, क्योंकि ये दोनों बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। एंड जैसा कि हमारे जो जंकुक हैं वो रोज लाइव आते हैं। सो वो ज़्यादा कुछ करते नहीं है, बस वही गेम वगैरह खेलते हैं। कभी वो अपना लंच टाइम दिखाते हैं एंड कभी तो जो होता है कुछ स्नैक्स होते हैं उसमें अपने नेम के लेटर्स को ढूंढते हैं। ज़्यादा कुछ बातें नहीं करते हैं, बट फिर भी मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी। एंड जो हमारे वीमेन लाइव आए हुए थे तेयोंग एंड जिमिन, उसका भी मैं एक्सप्लेन करूंगी एंड बाकी अदर जो रिक्वेस्टेड वीडियो मैं सभी को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी, डोंट वरी, जैसा कि मैंने बोला हुआ था। सो अभी हम बात करते हैं हमारी आज की अपडेट के बारे में एंड पुरानी 2 दिन अपडेट के बारे में। मतलब कि जिस जहाँ तक मैंने दिया हुआ था उसके बाद से क्या क्या हुआ है वो सारी अपडेट्स के बारे में। हो सकता है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, डोंट माइंड, हो जाएगी क्योंकि 3 दिन की अपडेट्स हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं लाइक ऑलवेज हमारे लीडर RM से। जो हमारे RM है उनकी जो ये इमेज है वो ऑफिशियल इमेज है। ये ना APEA, इसका फुल फॉर्म होता है एशिया पैसिफिक इंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड्स। सो इसमें जो यंग लीडर्स होते हैं उसकी लिस्ट में जो है RM की वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग लीडर की लिस्ट में इनका ये नाम, इनकी पिक आई हुई है जिसमें इनको जो है अवार्ड दिया जाएगा अगर ये वोट पाते हैं या फिर जो भी इसका होगा कि किस तरीके से लोग अवार्ड पाएंगे, वोट से या फिर किसी दूसरे तरीके से। सो उसमें जो हमारे RM है वो नॉमिनेट हुए हैं एशिया पैसिफिक लीडर अंडर 30 ऑफ 2025। सो ये अंडर 30 है वैसे तो, और मतलब 30 साल के हो गए हैं एंड 2025 मतलब 2025 का ये अवार्ड है। एशिया पैसिफिक एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड्स में इनका जो है नाम लिस्ट में लिया गया हुआ है। वन ऑफ द यंग लीडर्स के, मतलब जैसे होते ना ये लीडर हैं एंड ये अच्छा बोलते भी हैं एंड वहाँ पे बोलने के बाद में, स्पीच देने के बाद में ये काफी ज्यादा हर जगह छाए भी हुए थे। एंड ये यंग लीडर्स के लिए है जो अपनी टीम को किस तरीके से लीड करते हैं, जिसमें है BTS के हमारे RM एंड जीसू, ब्लैक पिंक की चाहयून, वो इन ये लोग जो है ना, इन लोग का भी नॉमिनेशन इसके अंडर में हुआ है जो कि 30 साल के अंदर में है। एंड ये लोग बहुत ही अच्छे से न्यू जनरेशन्स के लिए जो चीज़ें हैं उसको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अपनी टीम को लीड किया जाना चाहिए एंड किस तरीके से वो एंटरटेनमेंट की दुनिया में अपनी जगह बना रहे हैं। सो इसमें ये सभी लोग नॉमिनेट हुए हैं। एंड एक लोग हैं उनका नाम है जू चुल ह्वान। ये ना जो है साउथ कोरिया के प्रोमिनेंट मीडिया प्रोफेशनल है। ये ना TV प्रोग्राम डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, एजुकेटर और फॉर्मर CEO हैं OBC क्योंग एंड ब्रॉडकास्टिंग और शोल फाउंडेशन ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर के, जहाँ पे ये लोग एक टाइम पे गए भी हुए थे ज्वाइन करने के लिए। सो उन्होंने ना रिसेंटली एक आर्टिकल को रेडी किया हुआ है जिसमें उन्होंने RM को बोला हुआ है नेशनल ट्रेजर सिंगर। और वही ना जो वो APEC में गए हुए थे स्पीच को देने के लिए, वही वाली फोटो भी उन्होंने लगाई हुई है इनके बारे में एक आर्टिकल को लिखते हुए कि ये एक नेशनल ट्रेजर हैं जो कि बहुत ही अच्छे एक सिंगर भी हैं, बहुत ही अच्छे एक लीडर भी हैं एंड वर्ल्ड को बहुत अच्छे तरीके से लीड भी कर सकते हैं। आप ये आर्टिकल अगर आप लोग चाहोगे तो आप लोग पढ़ सकते हो। एंड हमारे RM ने अपने इंस्टाग्राम पे 2 स्टोरी भी लगाई हुई थी जिसमें हम एक जार को देख सकते हैं, उसकी स्टोरी है एंड उसके बाद में जो स्टोरी है 2 टिड्डों की है। हमारे यहाँ तो टिड्डे ही बोलते हैं उनको, वो लोग जमीन पे हैं, ऐसी उन्होंने 2 स्टोरी अपने इंस्टाग्राम पे लगाई हुई थी। एंड जो इंडिया टुडे है उन्होंने ना भी अपने वेबसाइट पे एक आर्टिकल को बना करके RM के बारे में लिखा हुआ था, हाउ BTS RM बिकेम द लीडर जेन जी नीड्स राइट नाउ। मतलब ये जेन जी है, मतलब कि जो हम लोग हैं उनके लिए ना ये बहुत ही अच्छे एक लीडर साबित हुए हैं जो कि
अब मतलब हर इंसान की राइट के बारे में बोलते हैं, चाहे वो वुमेन हो या गर्ल हो या मैन हो, जो भी हो, मतलब कि हर इंसान को अपनी ज़िंदगी जीने का हक होता है। किस तरीके से अपने ड्रीम के लिए लोगों को हार्ड वर्क करना चाहिए, किस तरीके से वो जेन ज़ी को, यंग जनरेशंस को इंस्पायर करते हैं। इसके लिए जो इंडिया टुडे है, उनके ऊपर इन्होंने एक आर्टिकल को लिखा हुआ था कि ये मॉडर्न लीडरशिप है विद ऑनेस्टी, इंटेलेक्ट एंड एम्पैथी। एंड अकॉर्डिंग टू सम कोरियन मीडिया रिपोर्ट, जो आरएम ने एपीईसी में अपनी स्पीच दी हुई थी, वो साउथ कोरिया में ना पिछले हफ्ते में वन ऑफ द मोस्ट 10 सर्च्ड टॉप कीवर्ड्स में था। मतलब 10 सबसे ज्यादा सर्च किए गए कीवर्ड्स के अंदर में था, जिसकी रैंक 6 थी साउथ कोरिया में। मतलब उनकी स्पीच को सबसे ज्यादा बार, सबसे ज्यादा छठवीं बार सर्च किया गया हुआ था इन कोरिया। सो हमारे आरएम के बारे में बस यही सारी अपडेट्स हैं, एंड आई थिंक पुरानी ज्यादा उसे दिखाई नहीं दे रही हैं। आज की अपडेट्स ज्यादा हैं एंड थोड़ी बहुत पुरानी भी हैं। सो हम मूव करते हैं हमारे जिन की तरफ, जिनका कॉन्सर्ट खत्म भी हो चुका है। इसमें जो हमारे 5 मेंबर थे वो दिखाई दिए हुए थे। हमारे जो शुगा थे एंड आरएम, उनके साथ में कॉन्सर्ट करते हुए नहीं दिखाई दिए हुए थे। फर्स्ट डे में जिनके साथ जो थे जेहोप एंड जंगकुक दिखाई दिए हुए थे परफॉर्म करते हुए, एंड सेकेंड दिन जो जिमिन थे एंड जो त्योंग थे वो लोग दिखाई दिए हुए थे उनके साथ में परफॉर्म करते हुए। बट हमारे लीडर आरएम एंड जो शुगा है उनके साथ में परफॉर्म करते हुए नहीं दिखाई दिए हुए थे। एंड जैसा कि उनका कॉन्सर्ट था, लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया हुआ था। एंड इस बार जो था कॉन्सर्ट, लोगों को आधा घंटा ज्यादा दिखाया गया हुआ था। एंड सिर्फ जिनका कॉन्सर्ट कह के हमें अदर मेंबर्स की भी जो थी परफॉर्मेंस देखने को मिली हुई थी। सो जो वहाँ पे गए हुए थे ना, वो वर्थ था उनका, जो उन्होंने टिकट लगा के वो गए हुए थे, पूरा पैसा वसूल हो गया। जिसमें जो 2 अदर जो मेंबर्स है उनकी परफॉर्मेंस भी देखने को मिली थी, आधे घंटा एक्स्ट्रा। तो वहाँ पे सेकेंड दिन तो बहुत ज्यादा इमोशनल वहाँ पे हो गया था माहौल, क्योंकि जो त्योंग थी ना, वो आर्मीज को 2 साल बाद देखने के बाद रोने लग जाते हैं स्टेज पे आने के बाद। देन वो अंदर चले जाते हैं, एंड देन जो हमारे जिन थे उनको हाथ पकड़ के लेकर के आते हैं। एंड जब जिन जो हमारे गाना गाते हैं, त्योंग उनके बगल में बैठ कर उनको देखते हैं। सो जो कॉन्सर्ट था काफी अच्छा था, एंड इससे भी जो उनकी सेल्स है वो काफी ज्यादा अच्छी हुई हैं, एंड बहुत ज्यादा इसको प्रेस कर रहे हैं लोग, ये सरप्राइज जो है देने के लिए, मतलब कि अचानक से अदर मेंबर्स को बुलाने के लिए। एंड जो पहले दिन का कॉन्सर्ट था, जब उस टाइम पे रिहर्सल हो रहा था ना, तो वहाँ पे जंगकुक का स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू सॉन्ग बजता हुआ सुनाई दिया हुआ था। उस टाइम पे किसी को भी क्लू नहीं लगा हुआ था कि जो जंगकुक है वो देखने को मिलेंगे। उन लोगों को लगा कि हो सकता है ऐसे ही सॉन्ग बजाया जा रहा हो, लेकिन उस दिन जब स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू बज रहा था, उस टाइम पे जंगकुक देखने को मिलते हैं। देन सेकेंड दिन का मतलब कॉन्सर्ट था 1 नवंबर को, वहाँ पे ना लव मी अगेन सॉन्ग बजा था। देन उस टाइम पे सबको लग गया कि कल स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू बजा था, देन जंगकुक में दिखे थे, आज लव मी अगेन बज रहा है, तो हमें जिनके साथ में जो है त्योंग देखने को मिलेंगे। एंड हुआ वैसा ही था, एंड उनके साथ में जिमिन भी आए हुए थे अपनी परफॉर्मेंस को देने के लिए। सो ओवरऑल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, एंड सबने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, एंड कुछ इमोशनल मोमेंट्स भी हुए थे। एंड रिसेंटली अकॉर्डिंग टू सम कोरियन मीडिया रिपोर्ट्स, जो मेक्सिको के इकोनॉमी के मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी, उनका नाम है मार्सेलो एब्रार्ड, वो ना जब एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एपीईसी की स्पीच जहाँ पे दी जा रही थी, जहाँ पे हमारे आरएम गए हुए थे, उसको अटेंड करने के लिए साउथ कोरिया आए हुए थे। एंड अकॉर्डिंग टू सम कोरिया रिपोर्ट्स, जो ना वो रन सेओजिन का जो एनकोर टूर था उसमें भी वो देखे गए हुए थे, उन्होंने वहाँ पे भी अपनी अटेंडेंस दी गई हुई थी। सबसे पहले 2023 में, मतलब वो जो मेक्सिको के प्रेसिडेंटल इलेक्शन में, उन्होंने ऐसा बोला हुआ था कि वो बीटीएस को इनवाइट करेंगे, क्योंकि जिस टाइम पे मतलब इलेक्शन था ना, उस टाइम पे वहाँ पे उन्होंने बोला था कि बीटीएस को इन्वाइट करेंगे, क्योंकि जो उनकी कैंपेन प्लेज थी, मतलब कि जो अभियान प्रतिज्ञा होती है मतलब वोटिंग के टाइम पे, सो उस टाइम पे उन्होंने बोला हुआ था कि मैं बीटीएस को इनवाइट करूंगा। सो उस टाइम पे सबसे पहले लोगों का, आर्मीज का अटेंशन उनकी तरफ गया हुआ था। एंड एज मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी, उनके अंडर में आता है ओवरसीज मैक्सिको की इंडस्ट्री, ट्रेड प्रमोशन एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन, मतलब कि मैक्सिको के बाहर की जो इंडस्ट्रीज हैं एंड अपनी चीज़ों को कैसे बाहर प्रमोट करना है, एंड जो फॉरेन मतलब बाहर से जो इन्वेस्टमेंट वगैरह हो रहे हैं, इन सबको देखते रहते हैं। सो ऑफकोर्स इंटरनेशनली जो चीज़ें हैं उस पर उनका ध्यान जाता रहता है। सो उन्होंने जो है कोरियन मीडिया रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि वो जो है रन सेओजिंग एनकोर एपिसोड को देखने के लिए गए हुए थे। एंड जो ये एनकोर मतलब वहाँ पे हुआ था, जो वहाँ के गिटारिस्ट थे उनका नाम है ना पार्क शिन वोन, उन्होंने रिसेंटली अपने एक स्टेटमेंट दिया हुआ, उन्होंने बोला था कि अब इस जो मोमेंट है, इस मोमेंट से मुझे ऐसा लग गया है, जो मैंने कॉन्सर्ट में वहाँ पे गया हुआ था, मुझे ऐसा फील होता है कि मैं एक बहुत ही अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, मैं ग्रो करना चाहता हूँ, इम्प्रूव करना चाहता हूँ, वर्क हार्ड करना चाहता हूँ, और मैं बहुत ही एक अच्छा इंसान, कोई एक अच्छा इंसान बन जाना चाहता हूँ, ताकि किसी दिन मुझे फिर से एक अनदर चांस मिलेगा जिनके साथ परफॉर्म करने के लिए। एंड आप ये देख सकते हैं वो कितनी लविंगली जिन की तरफ देख रहे हैं, जैसे कि जिन को वो अपना आइडल मानते हो। सो हमारे जो जिन है उनका जो कॉन्सर्ट है वो खत्म हो गया है, एंड इस पर उन्होंने टोटल 18 सॉन्ग्स को परफॉर्म किया हुआ है।
एंड इन्होंने इंशॉन मुनहक स्टेडियम पे परफॉर्म किया हुआ था, जहाँ पे परफॉर्म करने वाले ये ऐसे पहले के पॉप आर्टिस्ट भी बन जाते हैं। एंड जो रिसेंटली हमारे जिन हैं वो 2 नवंबर को ना एक शादी में गए हुए थे, जो कि उनके दोस्त की शादी, मतलब वो MC बने हुए थे, MC होस्ट वगैरह करते हैं वही बने हुए थे। सो उन्होंने बोला हुआ था, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई डीपेस्ट ग्रेटिट्यूड, आई एम जिन फ्रॉम BTS, द ग्रूम्स कलीग एंड MC फॉर टुडेज वेडिंग। सो ये वहाँ पे गए हुए थे, उन्होंने स्पीच वगैरह दी हुई थी, शादी को होस्ट किया हुआ था। सो ये है 2 नवंबर की बात, जब वहाँ पे गए हुए थे। एंड अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स वहाँ पे ना J-Hope भी गए हुए थे उनके साथ में। सो हमारे जिन के बारे में वैसी अपडेट्स नहीं है, सिर्फ उनके जो कॉन्सर्ट है अभी तक वही चर्चे में चल रहे हैं। सो अभी मूव करते हैं हमारे अदर मेंबर J-Hope की तरफ। एंड जो हमारे J-Hope है उनकी एक मूवी आई हुई है होप ऑन द स्टेज, जो उसका IMAX प्रीव्यू है वो ना वर्ल्ड वाइड आज रिलीज हो चुका है। सो हम लोग नहीं देख सकते, उसके लिए टिकट्स चाहिए होती है। अगर जो टिकट्स लेगा वो देख पाएगा इन सिनेमास। सो उसका जो प्रीव्यू है वो वर्ल्ड वाइड जो है वो रिलीज हो चुका है। IMAX प्रीव्यू आज रिलीज हो गया है। एंड J-Hope ने एक रिसेंटली एक नए अवार्ड को बनाया हुआ है। वो ऐसे एशियन सोलोइस्ट हैं जिनके जो US बिलबोर्ड है टॉप 100 उसमें ना सबसे ज्यादा उनके सॉन्ग की एंट्रीज है। उनके ना 9 सॉन्ग ने उसमें एंटर किया हुआ है बिलबोर्ड हॉट 100 में। सो ये ऐसे एशियन सोलोइस्ट हैं जिन्होंने इस रिकॉर्ड को बनाया हुआ है, जिनके सबसे ज्यादा सॉन्ग ने बिलबोर्ड हॉट 100 में एंटर किया हुआ है, जिसमें है किल इट गर्ल, स्पागेटी, ऑन द स्ट्रीट, मोनालिसा, स्वीट ड्रीम्स, चिकन नूडल सूप, मोर, LV वैग एंड आर्सोन। सो ये सारे सॉन्ग हैं जिन्होंने टॉप 100 में एंटर किया हुआ है। एंड ये भी जिनके साथ में ना जो जिनका कलीग है उसकी वेडिंग में गए हुए थे। ये कुछ फोटोज है जो निकल के आई हुई हैं। एंड जैसा कि इनका सॉन्ग आया हुआ था ले सेराफिम के साथ में स्पागेटी, जब से वो लॉन्च हुआ है। सो उसकी एक मेंबर है, उनका नाम है यून चाय। उन्होंने ना वेवर्स के DM में J-Hope को मेंशन किया हुआ था, जो मतलब इसने जो भी नया रिकॉर्ड हासिल किया हुआ है बिलबोर्ड हॉट 100 में इसने एंटर किया हुआ है। #50 रैंक है इसकी है। सो इसमें इसने बिलबोर्ड हॉट 100 में एंटर किया हुआ, जिसके लिए जो यून चाय है वेवर्स पे उनको DM करती हैं, आई वंडर इफ J-Hope ह्यूंग नोज अबाउट दिस टू, थैंक यू ह्यूंग, कांग्रेचुलेशंस। वो बोलती हैं कि क्या पता अगर J-Hope जो भैया है उनको भी ये बात पता हो, ये बहुत ही अच्छी बात है। और उनको थैंक यू बोलती हैं कि उनके हार्डवर्क के लिए, जिसकी वजह से बिलबोर्ड हॉट 100 में उनके सॉन्ग ने एंटर कर दिया हुआ है एंड टॉप 50 रैंक पे है उनका सॉन्ग। एंड जो इनका ये सॉन्ग स्पागेटी आया हुआ था ना, ये काफी ज्यादा ट्रेंड भी कर रहा है। एंड बाकी जो J-Hope है वो कल वेवर्स पे लाइव भी आए हुए थे, उन्होंने हम लोगों से बात की हुई थी आर्मी से। सो उसकी भी लाइव की जो एक्सप्लेनेशन है मैं जल्दी से जल्दी आप लोग को दे दूंगी हिंदी में कि उन्होंने क्या बातें की हुई हैं। एंड उन्होंने जो BTS एल्बम्स आने वाले हैं स्प्रिंग 2026 में, उसके बारे में भी उन्होंने बातें की हुई थी। जैसा कि सॉन्ग्स की रिकॉर्डिंग्स डन हो गई हैं एंड कोरियोग्राफी स्टार्ट हो गई है, इसीलिए जो हमको जिमिन है वो मिरर पे जो उन्होंने बनाया हुआ था मार्कर से, जो डूडल उन्होंने बनाए हुए थे उसको वो साफ करते हुए दिखे हुए थे, क्योंकि अब उन लोगों की डांस प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई है। उन लोगों ने ऐसा बोला था कि बाय दिसंबर खत्म हो जाएगी, लेकिन बाय नवंबर ही जो रिकॉर्डिंग्स है वो खत्म हो गई है एंड उन लोगों की कोरियोग्राफी स्टार्ट हो गई है। एंड शुका के बारे में आज भी कोई अपडेट नहीं है एंड जैसा उनके बारे में तो कभी होती ही नहीं है। एंड हम बात करते हैं अभी हमारे जिमिन के बारे में, जो कि गए हुए थे कॉन्सर्ट में एंड उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई थी एंड वो जिनको हक करते हुए भी दिखे हुए थे एंड काफ़ी अच्छा उन लोग के बीच में इंट्रैक्शन था। सो उनके बारे में भी हम बात करते हैं। जिस दिन कॉन्सर्ट था लास्ट दिन, उस दिन जो हमारे जिमिन एंड जो त्योंग थे वो दोनों लाइव आए हुए थे एंड उसमें हम लोगों ने उनको गेम खेलते हुए देखा हुआ था। एंड आप लोगों ने नोटिस किया होगा जिमिन एक गिटार को बजा रहे थे। वो गिटार जो है ना, जो रियान गॉसलिंग है उन्होंने ना उनको गिफ्ट किया हुआ था उस गिटार को। एंड उस गिटार को जो हमारे जिमिन है अपने लाइव में बजाते हुए दिखे भी थे। जैसा कि संतोष ब्रावोस करके एक जो है लैटिन अमेरिकन बॉय बैंड है जो भी हाइप के अंडर में ही आता है, उसके एक आर्टिस्ट है, उनका नाम है अलेजांद्रो अराम्बुरू। सो उनसे पूछा गया हुआ था फर्स्ट टाइम आप किस आर्टिस्ट के साथ में कोलैबोरेट करना चाहेंगे। सो उन्होंने बोला हुआ था कि जो BTS के जिमिन है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है एंड जो उनकी वाइब्स है वो भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। सो इसके लिए अगर मैं किसी के साथ सबसे पहली बार कोलैबोरेट करना चाहूँगा देन वो जिमिन होंगे। मैं जिमिन के साथ में करना चाहता हूँ। एंड जो हमारे जिमिन है वो ऐसे पहले एंड ओनली K-pop आर्टिस्ट बन जाते हैं जिनकी 600 मिलियन स्ट्रीम्स हैं ऑन Spotify USA चार्ट। अभी तक किसी भी K-pop आर्टिस्ट की 600 मिलियन स्ट्रीम्स Spotify USA
चार्ट पे नहीं थी। सो ये ऐसे पहले आर्टिस्ट बन जाते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू जिमिन। एंड जो कुछ फैंस थे जो एनकोर एपिसोड को देखने के लिए गए हुए थे, उन्होंने वहां से कुछ रिकॉर्डिंग्स को अपने अकाउंट्स पे अपलोड किया हुआ है और जिमिन को प्रेस किया हुआ है कि वो जैसे फेरी लगते हैं एंड बहुत अच्छा वहाँ का कॉन्सर्ट था। उन्होंने अपने रिएक्शंस को उस कॉन्सर्ट पे दिया हुआ है। एंड जिमिन को एक जापानीज फेमस सिंगर है एंड सॉन्ग राइटर भी हैं, उनका नाम है तोमाया मुराता। उन्होंने ना जिमिन की रिसेंटली बड़ाई की हुई है, उनको प्रेस किया हुआ है कि मैं जो बीटीएस का सॉन्ग है उसको हर दिन सुनता हूँ और मुझे लगता है कि जो जिमिन की आवाज़ है वो एक ट्रूली नेशनल ट्रेजर है। मतलब कि बहुत ही अच्छी उनकी आवाज़ है और मेरा जो हार्ट है वो हर समय फ्लटर हो जाता है जब भी मैं उनकी आवाज़ सुनता हूँ और मैं हर समय एक्साइटमेंट फील करता हूँ जब भी मैं इन लोगों को सुनता हूँ। सो इन लोगों जो ये हैं सिंगर, इन्होंने ऐसा अपने एक इंटरव्यू में या फिर कहीं पे भी इन्होंने जिमिन की बड़ाई की हुई थी, उनकी आवाज़ को नेशनल ट्रेजर बोला हुआ था। सो हमारे जिमिन के बारे में सिर्फ इतनी ही अपडेट है। अभी मूव करते हैं त्योंग की तरफ। एंड जैसा कि हम सभी को पता है कि जो त्योंग हैं वो भी गए हुए थे वहाँ पे एंड वो इमोशनल हो गए थे, रोने लग गए थे, उनकी आंखें लाल हो गई थी एंड उनको देख के बहुत सारे फैंस भी रोने लग गए थे। हाँ, वहाँ पे बहुत सारी आर्मीज थी जो उनको सिर्फ देख के ही रोने लग गई थी, उनकी लाल आंखों को देख के रोने लग गई थी। एंड उन्होंने अपनी लव मी अगेन की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी की थी एंड उन्होंने काफ़ी मस्तियों को भी किया हुआ था। मतलब वहाँ पे ओवरऑल सब कुछ अच्छा ही था। एंड जैसा कि हम सभी को पता है कि जो हमारे त्योंग हैं वो न्यूली टीटी का जो ब्रांड है उसके ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं। सो जो उनकी एक टीजर फोटो आई हुई थी जिसमें सिर्फ उनके हाथ को दिखाया जा रहा है, जिसमें उन्होंने फेस मास्क पाउडर को पकड़ा हुआ है जो कि ओवल जिसका आप बोल सकते हैं आकार है, उसकी ना फोटो उन लोगों ने पूरी दिखा दी हुई थी कल अपने ऑफिशियल अकाउंट पे। मतलब उनकी पूरी फोटो को दिखा रहे हैं, पूरे फेस उसमें दिखाई दे रहा है। अभी तक आधी फोटो आई हुई थी लेकिन कल उन्होंने पूरी फोटो को पोस्ट कर दिया हुआ है एज ये इनका ना फर्स्ट एवर कवर ब्रांड है, मतलब पहली फोटो है त्योंग के साथ में। एंड उन्होंने ना टीटी जो है उन्होंने 1 नवंबर को एक टीजर वीडियो भी 7 सेकंड का था, उसको उन्होंने लॉन्च किया हुआ था, जिसमें आप देख सकते हैं कि त्योंग ही है जिन्होंने ऊपर से नीचे तक लेकर के लेदर का आई थिंक ये रेड जैकेट है इन्होंने पहना हुआ है, इनका फेस नहीं दिखाई दे रहा है। सो इसका मतलब ये है कि जो टीजर वीडियो है वो भी तैयार हो चुकी है लेकिन अभी इसको बाहर नहीं लाया गया हुआ है। सो ये इन्होंने ना 1 नवंबर को पोस्ट किया हुआ था। एंड जैसा कि वो टेटर के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं, सो जो टेटर है ना वो ओपन करेगी 2 पॉपअप्स को, ऐसे आप बोल सकते हैं स्टोर होता है। पहली वो ओपन करेगी LA में एंड दूसरी जो होगी वो होगी टोक्यो यानी कि जापान में। सो ये अपने 2 स्टोर को, नए स्टोर को त्योंग के ब्रांड एम्बेसडर बनने के बाद में पहले तो लॉस एंजलिस यानी कि USA में खोलेंगे एंड दूसरी होगी टोक्यो यानी कि जापान में। सो ये अपने 2 पॉपअप्स जो हैं उनको खोलेंगे 15 नवंबर को, मतलब कि लॉन्च होगा ये दोनों स्टोर जो होंगे दोनों जगह पे। एंड इसके बारे में जो टेटर ऑफिशियल है उन्होंने ना अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे इसकी एक रील भी पोस्ट की हुई थी जिसमें आप देख सकते हैं एयरप्लेन है वो उड़ रहा है एंड उसमें जो फेस मास्क के जो डिब्बे हैं उसमें इंसान के तरीके जाते हैं एंड फिर वो हॉलीवुड यानी कि LA की फोटो दिखाई जाती है। एंड उन्होंने अपने कैप्शन में लिखा हुआ था नाउ बोर्डिंग फ्लाइट टेटर टू LA, मतलब कि लॉस एंजलिस में वो लोग खोलने वाले हैं अपने नए ब्रांड को जो कि 15 नवंबर को खुलेगा। एंड उसके बाद में 15 to 16 आवर्स पहले उन्होंने एक स्टोरी भी लगाई हुई थी एंड उसकी एक छोटी सी उन्होंने रील भी पोस्ट की हुई थी जो कि 5 से 6 सेकंड के अंदर में ही थी। उन्होंने लिखा हुआ था कि नाउ न्यू टेटर विद फर्स्ट ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ टेटर, मतलब जो त्योंग है ना वो टेटर के पहले ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर है एंड अभी ना ये अपनी जो ब्रांड है टेटर इसको ग्लोबल स्टेज पे लेके आ रही है। अभी तक सिर्फ जापान में ही था लेकिन अभी ये LA में खोलेगी तो ये इंटरनेशनली तरीके से फेमस हो जाएगी। एंड इसमें हम देख सकते हैं त्योंग का फेस है जो कि ब्लैक दिखाई दे रहा है जिसमें वो आई थिंक किसी सॉन्ग वगैरह पे वाइब कर रहे हैं। सो इन्होंने ये 2 रील को छोटी छोटी करके इन्होंने क्लिप्स को पोस्ट किया हुआ है। पूरी रील हम देखते हैं हम लोग को कब दिखाई जाएगी। एंड जो बिग हिट है उसने भी अपने बिग हिट मतलब जो लोग का इंस्टाग्राम में उस पर उन्होंने IG पे जो है स्टोरी लगाई हुई थी, रील को पोस्ट किया हुआ, तो इसमें हम देख सकते हैं त्योंग को एंड जिन को हाथ पकड़े हुए रिहर्सल करते हुए जो बिहाइंड द सीन्स है, मतलब जब वो लोग प्रिपेयर कर रहे थे कॉन्सर्ट के लिए तब की है। एंड TWS एक ग्रुप है उसके मेंबर्स हैं डोहुन एंड शिन्यो, वो लोग ना जो थे लाइव आए हुए थे, वो लोग अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं जब उन्होंने पहली बार त्योंग को देखा हुआ था। उन्होंने बोला था कि क्या कभी किसी ने एज अ पर्सन त्योंग से मिला हुआ है, त्योंग ह्यूंग से मिला हुआ है, और हम सभी जो थे ना बहुत ज़्यादा थ्रिल्ड थे। एंड जब हम लोग उनको देखते हैं टेबल पे देखते हैं हमारे सामने त्योंग बैठे हुए हैं
हम लोग के मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला हुआ था, वाओ। मतलब ये कितने ज्यादा रियल लाइफ में अच्छे हैं। फोटो में तो उससे ज्यादा अच्छे दिखाई देते हैं, रियल लाइफ में उतने मतलब फोटो में अच्छे नहीं दिखते जितने कि रियल लाइफ में दिखते हैं। वो एक रियल पर्सन फील ही नहीं होते हैं। सो उन्होंने ये बताया कि पहली बार तेयोंग को एज अ पर्सन, न कि फोटो देखने पे, उन लोग का एक्सप्रेशन कैसा था। सो ये फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। सो इनके बाद देखते हैं कौन बनता है, और मतलब इनके अलावा और कौन कौन बनते हैं। ये तो पहले ही हैं इस ब्रांड के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। एंड जिनका सॉन्ग है विंटर अहेड, उसने ना स्पॉटिफाई ग्लोबल चार्ट पे, मतलब वर्ल्ड वाइड स्पॉटिफाई चार्ट में इसने टॉप 100 सॉन्ग्स में एंटर कर दिया हुआ है, जिसकी रैंक इस टाइम पे 97 है। एंड स्नो पीक ने रिसेंटली एक नए बिलबोर्ड को भी एक स्टोर के ऊपर लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं यही वो बिलबोर्ड है। इन्होंने नया भी लगाया हुआ है और ये बिलबोर्ड बहुत बड़ा है। एंड टिफनी गोडॉय है, ये ना जो वोग जापान है उसकी जो एडिटोरियल कंटेंट है उसकी ना ये हेड है। सो इन्होंने अपना एक रिसेंट इंटरव्यू में अपना इन्होंने बताया कि उन्होंने जब तेयोंग है, जब वो सेलिन को ज्वाइन करने के लिए गए हुए थे, वहाँ पे अन्ना विंटूर भी आई हुई थी। उन्होंने बताया कि मैंने ही तेयोंग को अन्ना विंटूर से पर्सनली मिलवाया हुआ था। मैंने देखा कि जो तेयोंग है वो मिलिट्री सर्विस को पूरा करने के बाद में काफ़ी दिन के बाद में लौटे हुए हैं एंड उनको 1 महीने हुए मिलिट्री सर्विस से रिटायर हुए एंड वो इस शो को ज्वाइन करने के लिए आए हुए। दिन मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क था कि मैं तेयोंग को अन्ना विंटूर से मिलवाऊं एंड मैंने ही तेयोंग को अन्ना विंटूर से मिलवाया हुआ था। एंड एक मैगजीन है, उसका नाम है BOF। ये ना बिजनेस ऑफ फैशन की मैगजीन है। इन्होंने रिसेंटली एक आर्टिकल को लिखा हुआ है तेयोंग एंड टेटर के बारे में कि जो कोरियन ब्यूटी ब्रांड है टेटर, इन्होंने जो है तेयोंग को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है, जो कि 2016 में सबसे पहली बार फाउंडेड हुआ था। एंड इन्होंने एक बहुत ही बड़े K-pop सुपरस्टार को अपने ब्रांड का फेस बनाया हुआ है। सो इन्होंने ना इसके बारे में लिखा हुआ था। एंड आई थिंक कुछ मिस इन्फॉर्मेशन हो गई थी कि टेटर जापानीज ब्रांड है, लेकिन नहीं, टेटर जापानीज ब्रांड नहीं है, ये एक कोरियन का ब्यूटी ब्रांड है। एंड जो इसके अलावा जो यंत है वो जापानीज ब्रांड है। सो आई थिंक यहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो गई थी, लेकिन टेटर कोरियन ब्रांड है एंड जो यंत है वो जो है जापानीज ब्रांड है। यंत जो है वो स्किन केयर ब्रांड है एंड जो टेटर है ये कॉस्मेटिक ब्रांड है। सो जो ये BOF है, इन्होंने इसके बारे में एक आर्टिकल लिखा हुआ था कि इस ब्रांड ने एक बहुत ही बड़े K-pop सुपरस्टार को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है, अपने ब्रांड का फेस बनाया हुआ है, जो कि 2016 में सबसे पहली बार फाउंड हुई थी। मतलब कि पहली बार इसका फाउंडेशन उसी ईयर में हुआ था एंड ये ब्यूटी ब्रांड है एंड ऐसे ही करके उन्होंने लिखा हुआ था। आप इस आर्टिकल को चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। एंड जो टेडर इंडोनेशिया है, उन्होंने जो अभी रिसेंटली जो टीजर आया हुआ है जिसमें तेयोंग का फेस दिखाई दे रहा है, उन्होंने उस टीजर को रिपोस्ट करके लिखा हुआ है स्टे ट्यून फॉर बिग रिवील। मतलब कुछ बहुत बड़ा आने वाला है 15 नवंबर से पहले या फिर 15 नवंबर को या फिर कभी भी आ सकता है, इसी नवंबर में ही आ जाएगा। कि कोई टीजर हो सकता है, कुछ उनसे रिलेटेड ब्रांड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है उनसे रिलेटेड। सो इन्होंने ना जो इंडोनेशिया टेटर है उन्होंने इस चीज को रिपोस्ट किया हुआ था। एंड जो टेटर के टीजर वगैरह एंड जो ये पूरी फोटो टीजर फोटो आई हुई है ना, इसको काफी सारे जो ब्रांड मैगजीन एंड जो काफी सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो सब बहुत ज्यादा रिपोस्ट कर रहे हैं। मतलब बड़े बड़े जो अकाउंट्स हैं, मैगजीन्स वगैरह हो गई, वो लोग ना इसको रिपोस्ट भी कर रहे हैं। एंड बाकी तेयोंग के बारे में तो इतनी ही सारी अपडेट है। अभी हम मूव करते हैं हमारे लास्ट मेंबर जंगकुक की तरफ, जो इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा लाइव आ रहे हैं। एंड आई थिंक वो आज तो लाइव नहीं है, बाकी हर दिन वो आते हैं, रोज़ आ जाते हैं वो लाइव। एंड वो गेम वगैरह खेलते हैं आर्मीज़ के साथ में एंड चिप्स वगैरह में अपने नेम के लेटर को ढूंढते हैं, जैसा कि मैंने बताया। एंड वो काफ़ी ज़्यादा लाइव वगैरह आने लग गए हैं लोग के साथ में, जो आर्मीज़ उनके साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। सो उनकी जो लाइव है उसका भी मैं एक्सप्लेनेशन दे दूँगी, ज़्यादा बातें तो वैसे वो नहीं करते हैं। एंड जो जंगकुक है ना, वो मोस्ट स्ट्रीम्ड K-pop सोलोइस्ट है ऑन स्पॉटिफाई, जिनकी 9 बिलियन मतलब 9 बिलियन से ज़्यादा स्ट्रीम्स हैं स्पॉटिफाई पे। सो ये सबसे ज़्यादा K-pop हिस्ट्री में K-pop सोलोइस्ट हैं, एज अ सोलोइस्ट जिनको सबसे ज़्यादा स्पॉटिफाई पे वॉच किया गया हुआ है। एंड अपने लाइव में जो वो गेम खेलते थे, जिस 6 दिन से वो लगातार लाइव आ रहे थे, जो गेम वो खेलते थे ना, वो वर्ल्ड वाइड हैशटैग नंबर पे 1 पे है। मतलब उसको गूगल पे बहुत ज़्यादा सर्च किया गया हुआ है, 100% मतलब सर्च है उसकी वर्ल्ड वाइड गूगल पे। जो गेम वो खेलते हैं सभी जो कैटेगरीज हैं उसमें वो हैशटैग नंबर 1 पे है। इसको बहुत ज़्यादा सर्च किया जा रहा है सारे गेम्स को जो वो खेलते हैं। एंड आप लोग भी ये गेम का नाम देख सकते हो, PUBG मोबाइल, पार्टी एनिमल्स, इंटरेस्ट ओवर टाइम एंड पॉपी प्ले टाइम, यही सारे गेम ये खेलते हैं। आप लोग भी चाहें तो खेल सकते हैं। एंड जो वो फैंस के साथ में आकर के गेम्स को खेलते हैं, उनके क्यूट इंट्रैक्शन को जो के मीडिया नेटिजन्स है उसको अपने आर्टिकल्स पे पोस्ट करके काफ़ी ज़्यादा
उनको प्रेज़ भी कर रही है कि वो किस तरीके से आर्मीज़ के साथ में टाइम इतना ज़्यादा 6-6 घंटे वो स्पेंड कर देते हैं सिर्फ आर्मीज़ के साथ में। बाकी जंगकुक की मतलब जो अलाइव है उनको ज़्यादा एक्सप्लेन करना कोई वो नहीं है, मतलब कि कुछ वो बात करते नहीं है, सिर्फ वो गेम वगैरह ही खेलते रहते हैं। तो उसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला है नहीं, ज़्यादा बातें नहीं करते, सिर्फ गेम खेलते हैं। गेम में क्या एक्सप्लेन करूँ कि क्या कर रहे हैं, आप लोगों ने तो देखा ही होगा, गेम तो सबको समझ में ही आती है। बाकी अगर कोई बात होगी, अपडेट वाली कोई बात होगी, मतलब एल्बम से रिलेटेड कोई बात होगी या उनकी लाइफ से रिलेटेड कोई बात होगी, सो मैं इसको ज़रूर बताऊँगी आप लोग को। सो हमारे जंगकुक के बारे में तो अभी रिसेंटली सिर्फ यही सारी अपडेट्स हैं, ज़्यादा उनके बारे में अपडेट्स हैं नहीं। सो हम एंड बाकी उन्होंने कुछ बातें की हुई थी कि वो सोलो टूर करना चाहते हैं, सोलो कॉन्सर्ट करना चाहते हैं। सो वो सारी अपडेट बातें हैं, मैं उन लोग को बताऊँगी कि ये सारी बातें उन्होंने अपने लाइफ में कही हुई थी, सोलो टूर वगैरह के बारे में, एल्बम के बारे में। सो बाकी जंगकुक के बारे में यही बातें हैं। सो हमारे बीटीएस मेंबर्स के बारे में, जंगकुक के बारे में यही सारी बातें हैं। काफ़ी दिन के बाद जो मेरा वीडियो है वो आया हुआ है, जितने भी लाइव हुई हैं, अगर इसमें कोई अपडेट वाली बात होती है देन मैं उसको आपको एक्सप्लेन करूँगी। एंड अगर जंगकुक के सारे जो बातें हैं अगर वो एक ही वीडियो में आ जाती हैं, क्योंकि वो अपनी लाइव में ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, सो थोड़ी-थोड़ी बातें ही करते हैं। हो सकेगा तो मैं सारी लाइव को एक ही लंबी सी वीडियो बना के आप लोग को एक्सप्लेन कर दूँगी। एंड हमारे जो चिहोप भाई थे उनकी लाइफ को एक्सप्लेन करना है, मुझे काफ़ी सारे रिक्वेस्टेड वीडियो को एक्सप्लेन करना है। एंड जो त्योंग एंड जिमिन आए हुए थे उसको भी एक्सप्लेन करना है। सो ये है अपडेट वीडियो। सो जो हमारे बीटीएस हैं एंड जो मेंबर्स हैं उसके बारे में सिर्फ यही सारी अपडेट्स हैं। सो हम लोग मिलते हैं फिर किसी अदर अपडेट के साथ, अदर अपडेट वीडियो के साथ में हमारे बीटीएस मेंबर्स के बारे में। एंड जो रिक्वेस्टेड वीडियो हैं एंड जो एक्सप्लेनेशन वीडियो हैं मैं उनको जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगी। सो आई होप यू लाइक द अपडेट। इफ़ यू लाइक द अपडेट देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो फॉर मोर अपडेट्स इन हिंदी। बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल।